हाय स्टूडेंट, आज के अध्याय में हम विश्वास का अध्ययन करेंगे, यानी कि इरादा व क्षमता में अंतर। खंड 3 का अंतर्गत अध्याय 3 है विश्वास, इरादा व क्षमता में अंतर। विश्वास महत्वपूर्ण बुनियादी मूल्यों में से एक है जो मानवीय संबंधों की नींव बनाता है। यदि हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते हैं तथा एक दूसरे को रिश्तेदार के रूप में देखते हैं। परंतु अगर हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं तो हम एक दूसरे पर संदेह करते हैं तथा हमारे संबंध भी अच्छे नहीं रहते हैं। वास्तव में ये आश्वासन कि प्रत्येक मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वयं को और दूसरों को सुखी और समृद्ध बनाना चाहता है, विश्वास कहलाता है। आपसी विश्वास एक साझा विश्वास है जिससे हम एक दूसरे पर निर्भर करते हुए एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास लोगों की अपेक्षा होती है जिससे वे हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। ये संबंधों में ईमानदारी और निरंतरता के माध्यम से बनाया गया है। विश्वास के दो पहलू होते हैं, इरादा, क्षमता। इरादा वह है जो हमारी प्रकृति स्वीकृति है, हमारी आकांक्षा को बताता है, तथा क्षमता उस आकांक्षा को पूरी करने की योग्यता है। इरादे व क्षमता के भेद को जानने हेतु हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहला, इरादा प्राकृतिक स्वीकृति, क्षमता पूर्ति की योग्यता। इरादा व क्षमता में भेद को जानने हेतु हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहला, इरादा और क्षमता। मैं खुश रहना चाहता हूँ, ये इरादा है। क्षमता, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, क्या? क्वेश्चन मार्क है। मैं दूसरों को खुश करना चाहता हूँ, इरादा है। मैं दूसरों को खुश रखता हूँ, क्या? दूसरा खुश रहना चाहता है, इरादा है। दूसरा हमेशा खुश रहते हैं, ये क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा है। दूसरा मुझे खुश करना चाहता है, दूसरे मुझे खुश रखते हैं। वास्तव में हम ये चाहते हैं, वास्तव में हम ऐसे हैं। इरादे के कॉलम में हम देखते हैं कि हम अपने इरादों पर पूर्ण रूप से यकीन करते हैं, जबकि प्रश्न 4A के उत्तर में हम तुरंत दूसरे व्यक्ति की क्षमता पर संदेह करने लगते हैं, ना कि उसके इरादे पर भरोसा करते हैं। हम सक्षमता के कॉलम के अंतर्गत किसी भी प्रश्न के उत्तर में उत्तर देने में सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि सक्षमता को आंकना मुश्किल है, वो भी दूसरे के लिए। इरादा के कॉलम के तहत हम पहले 3 सवालों का जवाब देने में सक्षम हैं, लेकिन हमें चौथे प्रश्न में संदेह है, क्योंकि हम दूसरों को उसके इरादे से नहीं परखते हो। इसका मतलब है कि जब आप खुद को परख कर रहे हैं तो आप अपने इरादे के आधार पर परख कर रहे हैं, जबकि जब आप दूसरे को परख कर रहे हैं तो आप उसकी काबिलियत, क्षमता के आधार पर उसे परख कर रहे हैं। आप बिंदु 2A में सुनिश्चित है कि आप दूसरे को खुश करना चाहते हैं, लेकिन बिंदु 4A में आप निश्चित नहीं हैं कि दूसरा आपको खुश करना चाहता है। इसका मतलब जब हम अपने इरादे को देखते हैं तो हम इसके बारे में निश्चित होते हैं। हम दूसरे के इरादे के बारे में सुनिश्चित नहीं होना चाहते। हम वास्तव में उनकी क्षमता को देखते हैं, परंतु उसके इरादे पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं। हम कहते हैं, मैं खुश रहना चाहता था लेकिन मैं नहीं रह सका। लेकिन दूसरे के लिए हम कहते हैं कि वह खुश नहीं रहना चाहता था, इसलिए नहीं रहा। हम अपने स्वयं के इरादे पर तो भरोसा करते हैं, परंतु दूसरे के इरादे पर हम सभी इसी प्रकार से नहीं सोचते हैं। दूसरों के बारे में हम एक दूसरे से असहज हो जाते हैं तथा इसलिए अविश्वास पैदा होता है और हम रिश्ते से इनकार करते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि जिस तरह हम हर समय अपनी क्षमता के संदर्भ में अपने इरादों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, उसी प्रकार दूसरे भी अपने इरादों को पूरा करने में विफल हो सकते हैं।
यदि हमें दूसरों पर भरोसा है तो हम दूसरों को एक रिश्तेदार के रूप में देखते हैं, ना कि एक विरोधी के रूप में। इस तरह हम फिर दूसरे के लिए मददगार बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें याद रखना होगा कि इरादा हमेशा सही होता है, ये केवल क्षमता है जिसमें कमी है और हम सही समझ से इसमें सुधार ला सकते हैं। इरादा हम कर सकते हैं लेकिन क्षमता अपने अंदर उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न करना होता है। मतलब इरादे में आप समझ पा रहे होंगे कि इरादा हम जो सोचते हैं वो इरादा है, लेकिन उसको करना क्षमता कहलाती है। हमें ये याद रखना होगा कि जब हम दूसरे के इरादे से आश्वस्त होते हैं और हमें लगता है कि क्षमता में कमी है तो हम दूसरे के लिए मददगार बन जाते हैं, परंतु जब हम दूसरे के इरादे पर संदेह करते हैं तो हम असहज होकर विरोध में आ जाते हैं। हमारी मुख्य उलझन ये है कि हम कैसे जानते हैं कि दूसरे व्यक्ति के इरादे क्या हैं। इसका सीधा सा उत्तर ये है कि इरादे मैं के होते हैं स्वाभाविक प्राकृतिक स्वीकृति के आधार पर जो आप अपने लिए सोचते हैं वही आप दूसरों के लिए सोच सकते हैं। लेकिन गलती तब होती है जब हम दूसरों को मैं देखते हैं तो हम उसकी मैं काबिलियत देखते हैं। परिणाम स्वरूप हम अपनी क्षमता के आधार पर दूसरे व्यक्ति के इरादे के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सोचता है कि हम सभी खुद को खुश रखना चाहते हैं और दूसरे व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं, जबकि सक्षमता के लिहाज से हम कभी कभी सभी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। वास्तविकता यह है कि हमारी क्षमता और दूसरों की क्षमता में आमतौर पर कमी रह सकती है, क्योंकि हम कभी कभी दूसरे को खुश करने में असफल होते हैं और कभी कभी दूसरे हमें खुश करने में विफल होते हैं। परंतु हम ये नहीं समझ पाते कि सबकी स्वीकृति के अनुसार हम सभी में दूसरे को खुश रखना चाहते हैं, परंतु हम हमेशा ऐसा करने में असमर्थ हैं। इसी अज्ञानता के तहत हम दूसरों की क्षमता में विफल होने को उनके गलत इरादे मान लेते हैं, जबकि हम ये समझना चाहिए कि दूसरे के इरादे सही हैं, केवल क्षमता में कमी है। अगर हम धारणा बनाने और दूसरों के इरादों पर संदेह करना शुरू कर देते हैं तो रिश्ता उस बिंदु पर टूट जाता है। हम ये मानते हुए रिश्ते समाप्त कर देते हैं कि दूसरे मुझसे घृणा करते हैं। ये महसूस करना कि दूसरा मेरी खुशी और समृद्धि के लिए नहीं है, रिश्ते की भावना के लिए एक झटका है। नतीजतन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इरादे और क्षमता के बारे में बात को समझें और हर समय इसके बारे में जागरूक रहें, जो केवल आत्म अन्वेषण द्वारा संभव है। हमारे मस्तिष्क में अनेकों प्रश्न उठते रहते हैं। हम सभी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और ये सभी समझ ना होने के कारण हैं। सभी समझ ना होने के कारण है। नीचे इसी प्रकार के कुछ संदेहों की चर्चा की जा रही है। वर्तमान परिदृश्य, क्या हमें आज भरोसा है? आपके परिवार में जब किसी के साथ कोई समस्या होती है तो जांचें कि क्या आप दूसरे के इरादे पर संदेह करते हैं या सक्षमता पर संदेह करते हैं। ये भी जांच लें, जब आप दूसरे से आहत होते हैं तो ऐसा नहीं है जब आपको लगता है कि उसके पास क्षमता नहीं है, लेकिन ये तब है जब आपको लगता है कि उसका इरादा नहीं है। जब आप सोचते हैं कि दूसरे के इरादे गलत हैं, ये तभी है जब आप चोट महसूस करते हैं। जब आप देखते हैं कि उसके इरादे ठीक हैं लेकिन किसी कारण से उसके पास क्षमता नहीं है तो आप दूसरे के लिए सहायक बन जाते हैं। ये हमारे सभी पारस्परिक संबंधों में सबसे गंभीर मामला है। पति पत्नी, पिता और पुत्र के बीच, दोस्तों के बीच इरादे के स्तर पर विश्वास की ये बुनियादी कमी मूल मुद्दा है और हम इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए क्या है इरादा और क्षमता। अगर इरादा सही है तो हम अगर किसी व्यक्ति का इरादा सही है तो हम उसकी मदद करने में लग जाते हैं। अगर उसका इरादा गलत है तो हम उससे घृणा करने लगते हैं, उसका विरोध करने में आ जाते हैं।
रिश्तों को समझने में शायद ही कोई ध्यान दे रहा हो। लोग काफ़ी हद तक अनजान हैं। लोग उन चीज़ों को करते रहते हैं जिनसे वे मतलब नहीं समझते। अपने दिन प्रतिदिन के रिश्तों को देखें और जानें। दोस्तों, पिता, शिक्षकों, भाई आदि के साथ चाहे आप इरादे और क्षमता दोनों का मूल्यांकन कर रहे हों या केवल तब मूल्यांकन करें जब आप स्वयं का मूल्यांकन कर रहे हों और दूसरों का मूल्यांकन करते समय क्षमता का मूल्यांकन कर रहे हों। जब तक आपके इरादे के स्तर पर संदेह ना हो, आप लड़ नहीं सकते। आप केवल एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आज के वातावरण में हर किसी रिश्ते पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे सवाल हैं जो हमें दूसरों पर भरोसा करने से रोकते हैं। जैसे, मैं एक अजनबी पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ, या मैं किसी ऐसे व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ जिसके बुरे इरादे हैं, या मुझे पता है कि किसी का चरित्र अच्छा नहीं है, मैं किसी पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ, या अगर मैं सब पर भरोसा करता हूँ तो क्या लोग मेरा अनुचित लाभ नहीं उठाएंगे, या इस व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, उस व्यक्ति से सावधान रहें, या फिर कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। हम आज कुछ अलग अर्थों में विश्वास शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे कि हम इसका प्रयोग व्यक्ति की क्षमता की कमी से करते हैं, ना कि उनके इरादे से। आज हम इरादे और क्षमता या इसकी कमी के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं, और इसलिए हम इरादे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण विश्वास शब्द का उपयोग केवल योग्यता के स्तर पर किया जाता है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको अनजाने में किसी पर भरोसा करना चाहिए, परंतु आपको दूसरों के इरादे पर एक बार सोच समझकर भरोसा करना होगा, अन्यथा समाज में लोग एक दूसरे को भरोसा करना छोड़ देंगे इरादे पर। इस विश्वास के बाद आप फिर लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन कर सकते हैं और तदनुसार कार्यक्रम बना सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आते हैं जो आपको लगता है कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप तदनुसार निर्णय ले सकते हैं जो बचाव करके स्थिति का प्रबंधन करने की ओर हो सकता है। इस प्रक्रिया में आप व्यक्ति के किसी भी विरोध को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि आप उनके इरादे पर संदेह नहीं करते हैं। यदि संभव हो तो आप बाद में दूसरे की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए भी काम कर सकते हैं। मैं किसी अजनबी पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? यदि आप मैं के स्तर पर व्यक्ति के साथ संबंध देखने के में सक्षम है, तो आप देखेंगे कि दूसरा व्यक्ति भी आपके जैसा है। दूसरे व्यक्ति की आपकी जैसी चीज़ों के लिए स्वाभाविक स्वीकृति है। वह भी अपने आप को खुश करना चाहता है और अपने इरादे के स्तर पर आपको खुश करना चाहता है जैसे आप चाहते हैं, लेकिन वह इस तथ्य से अनजान है जैसे आप हैं। इसलिए वह आपकी क्षमता के आधार पर आपसे बातचीत कर सकता है। यदि हम केवल दूसरे व्यक्ति के साथ क्षमता के स्तर पर बातचीत करते हैं या उनका मूल्यांकन करते हैं, तो विश्वास की निरंतरता नहीं हो सकती। इस मामले में हम दूसरे व्यक्ति पर संदेह करते हैं और ये हमारे विरोध की भावना का कारण बनता है। चूँकि विपक्ष स्वाभाविक रूप से हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है, इसलिए ये हमारे भीतर एक विरोधाभास पैदा करता है। इसलिए जिस तरह से दूसरे व्यक्ति के से संबंधित हैं, ये देखने के लिए कि प्राकृतिक स्वीकृति के स्तर पर हम एक ही हैं, फिर हम उनकी क्षमता के आधार पर व्यक्ति के साथ बातचीत कर सकते हैं और उनकी क्षमता को बेहतर बनाने में भी उनकी मदद कर सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप पढ़ लें। मैं किसी ऐसे व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ जिसके इरादे बुरे हैं। ठीक है। मैं चरित्र व्यक्ति पर जानबूझकर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? चरित्रहीन। चौथा, लोग मेरे भरोसे का अनुचित फ़ायदा तो नहीं उठाएंगे। पाँचवा, इस व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, इस व्यक्ति से सावधान रहें। और छठा है, मैं किसी पर भी आँख मूंद कर भरोसा नहीं करता।
विश्वास एक आधार मूल्य है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।